इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इन्फॉर्म ह्यूमन में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रति सप्ताह हमारा स्पेशल एपिसोड सवाल आपके जवाब डॉक्टर साहब की, जिसमें हम स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा और भी जो समस्याएं हैं आपकी, उनकी ज्योतिष के माध्यम से निराकरण करते हैं। और डॉक्टर साहब आपकी समस्याओं का तत्काल प्रश्न कुंडली के माध्यम से निराकरण लगातार करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे पास पिछले कुछ दिनों में कई सारे सवाल इकट्ठे हो गए सर, तो जी हम सवाल भी आपको बताते जाएंगे, उनका निराकरण करेंगे और बीच बीच में चर्चाएं भी करते जाएंगे। बिल्कुल। तो पहला सवाल सर, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है जी, लेकिन उनका सवाल, उनने पूछा है कि रोज़ सुबह पेट में भारीपन जलन रहती है, जिसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। ये समस्या बनी हुई है सर। अच्छा, उम्र भी नहीं मालूम ना इनकी? उम्र लगभग 40 साल के लगभग सर। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न कुंडली के माध्यम से ही निराकरण करते हैं, और इसमें ये जरूर है कि एक बार में एक ही सवाल का निराकरण हो पाता है। प्रश्न कुंडली का ये सिद्धांत है। हाँ, इनको स्वास्थ्य की समस्या तो जरूर है, पर इनका भाग्य बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, और जो ग्रह इनके भाग्य को अच्छा कर रहे हैं जी, सूर्य वगैरह, वो ही इनकी समस्या दे रहे हैं। तो इनको जो है, एक तो अपना भोजन सादा वगैरह वो तो करना ही है जी, है ना। इनको नमक और मिर्च का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। अच्छा। इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालें, जितना घर में बना है उसको सात्विक भाव से खा लें, तो इनकी ये समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। अच्छा। हाँ, और यदि कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं तो ये गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करते रहें, और नमक और मिर्च का सेवन कम करें। और कभी भी अलग से कभी भी नहीं लें, अगर कम भी हो गया है कभी। तो ये आपके सवाल का जवाब है जो डॉक्टर साहब ने बताया। सर, वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से नमक और मिर्च नुकसानदायी है ना? हाँ, थोड़ा एक एज के बाद। पर इनके लिए विशेष तौर से है। अच्छा। और गायत्री मंत्र का जाप। एक और हमारे दर्शक हैं सर, हमारी टीम से भी जुड़े हुए हैं, शिवा मित्तल भौरासा से हैं। हाँ। इनका सवाल है कि इनका सरकारी टेंडर का काम है और काफ़ी समय से पेमेंट नहीं आ रहा है। पेमेंट आता है, उससे पहले जाने का रास्ता बना लेता है, मतलब पैसा आता है वो खर्च हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मेहनत भी खूब करते हैं पर संतुष्ट नहीं हो पा रहे। इनको सलाह दी जाती है कि इनकी आमदनी तो बहुत अच्छी रहेगी। ये पैसा जो है इनका जितना चलायमान पैसा है एक्चुअली जी, तो इनको क्या करना चाहिए कि उसको जो है कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहें, या तो लोन ले करके अच्छा, और कोई चीज़ खरीद के रख लें और उसका किस्त चुकाते रहें, तो उस तरीके से इनके पास संग्रह हो पाएगा। अच्छा, ये कर सकते हैं कि इनका पैसा क्या है, पैसा जैसे ही आएगा इनका फर्स्ट रुकेगा नहीं। तो अगर ये रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे जमा करके रखना चाहे बैंक में, तो नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि लोन ले लें और फिर किस्त तो चुका तो कोई भी चीज़ उनकी एक एसेट तैयार हो जाएगा। हाँ, ये किया जा सकता है। ये एक तरीका अपनाना पड़ेगा इनको। तो शिवा मित्तल जी, आप समझ गए होंगे डॉक्टर साहब ने जो आपको ज्योतिष के माध्यम से सलाह दी है। अभी और भी सवाल हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ मौसम पे चर्चा कर लेते हैं सर। अभी मौसम सेहत के हिसाब से ठीक है क्या? मौसम नहीं, अभी तो एक तो क्या है कि
अभी जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनमें वायरल फीवर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा। अभी अपने देवास में उतनी तेज़ी से नहीं आया है, परंतु हमारे पास जो दूसरे शहरों से कॉल वगैरह आते हैं, बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं जी। तो वो कंसल्ट कर रहे हैं। तो एक तो फीवर बहुत आ रहा है, इवन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है, और कहीं कहीं डेंगू केस भी आ रहे हैं। अच्छा। तो सावधानियां तो बरतनी है। एक तो जो है कहीं भी अपना पानी संग्रह नहीं होने दें, मच्छर वगैरह नहीं पनपने दें, खान पान में थोड़ा सावधानी बरतें। जो इस तरह का अस्वच्छ दिखता है अपने को प्राइमा फेसी में, तो वो चीज़ नहीं खाएं। सर, अपने शहर में बार बार पानी को लेके कई बार हमारे दर्शकों के भी फ़ोन आते हैं कि वो जो पानी की जो सप्लाई होती है, कई हिस्सों में पानी थोड़ा मटमैला भी आ रहा है, तो ऐसे में क्या बचाव कर सकते हैं? क्या आरओ वाटर का उपयोग करें? आरओ वाटर तो हर व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं है उपयोग करना जी। और आरओ वाटर जो है वो मेडिकली भी एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या रहता है कि फिर बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो भी निकल जाते हैं उसमें से। तो इसलिए क्या है कि पानी को अपन यदि मटमैला पानी आ रहा है तो उसके लिए फिटकरी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। फिटकरी में घुमा करके उसको छोड़ दें तो वो काफ़ी शुद्ध हो जाता है और जितनी इम्प्योरिटी होती है वो सेडिमेंट हो जाती हैं। इसके बाद भी यदि उससे जो है यदि इन्फेक्शन किसी को ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो उबाल करके उसको ठंडा करके पी सकते हैं। ये एक तरीका है जो सेहत के लिए ठीक है। सर, कई बार ऐसा हुआ है और बहुत सारे मामले देखने में भी आते हैं। देवास प्रॉपर जो शहर है, यहाँ के लोगों के बाल जल्दी झड़ते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ के पानी में जो है पीपीएम कहलाते हैं, पोस्ट पार्टिकुलेट रहते हैं, जो कि जो है ज़्यादा मात्रा में है। कैल्शियम भी थोड़ा यहाँ ज़्यादा मात्रा में है पानी में। अच्छा। उसके कारण हार्ड वाटर है थोड़ा, इसके कारण जलते हैं। एक सवाल पे और चर्चा कर लेते हैं सर। बागली से ही हमारे साथी हैं मुकेश गुप्ता जी। जी। इनके बेटे को लेके इनका सवाल है। बेटे का नाम है रोमिल। सी फाइनल की परीक्षा 2 बार दे चुका है। अच्छा। सफलता कब मिलेगी? समय चेंज हो जाता है तो फ्रेश कुल्ली दूसरी बनाना पड़ती है। अच्छा। सवाल फिर से बोलूं क्या? नहीं, वो तो सीए का एग्ज़ाम दिया उसने। इनको करीब लगभग 6 महीने बाद सफलता मिल सकती है। मतलब दिसंबर के बाद तो अपन मान सकते हैं। तो गुप्ता जी, तो फरवरी तक जो है संभावना है। ये आपके लिए एक अच्छी खबर है कि फरवरी तक बेटे की जॉब लग जाएगी। हाँ। और भी कुछ सवाल है सर, थोड़े आगे चर्चा करूंगा। एक सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, हो सकता है दर्शकों के लिए भी वो उपयोगी साबित होगा। जैसे सर अभी चंद्रायन जो सफल रहा, हाँ, तो मान लीजिए दूसरे ग्रह पे यदि पहुंचते हैं तो ग्रहों के भाव भी बदल जाते हैं क्या? नहीं, ग्रहों के इफेक्ट तो नहीं बदलेंगे, वही रहेंगे, प्रभाव तो वही रहेंगे। क्योंकि ग्रह के पहुंचने या नहीं पहुंचने से हमारा संबंध नहीं है। जो हम प्रभाव मान रहे हैं वो उन सेलेस्टियल बॉडी का जो है, उनका जो आयतन है, मास है, अच्छा, उनकी जो बहुत बड़ी पिंड है, वो उन पिंड का जो प्रभाव है, उनकी जो एनर्जी का जो प्रभाव है, उसको हम लेते हैं। उसके कारण हमने ये सारा ज्योतिषीय गणित बैठाया हुआ है। तो उससे वहाँ पे पहुँचने से या
वहाँ हम कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हैं उससे हमारे ऊपर प्रभाव, मतलब ये ज्योतिष शास्त्र चेंज नहीं होने वाला। ज्योतिष शास्त्र तो चेंज नहीं होगा, इसके जो प्रभाव आ रहे हैं वो आएंगे। और ज्योतिष में जैसे रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है, तो वो कैसे, उसका काम कैसे करते हैं? रत्न का ऐसा माना गया है कि रत्न से क्या होता है कि जो उसमें जो उसके कलर रहता है जी, और उसकी जो डेंसिटी रहती है तो वो अलग अलग रहती है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एक तरह से रेडियो एक्टिविटी टाइप होता है, जब सूर्य की किरणें उसमें से पड़ती हैं फिर वो जाती हैं, वो आपकी बॉडी से टच होकर जब जाती है तो उसका इम्पैक्ट माना जाता है कि वो इफ़ेक्ट डालती हैं। और ऐसा जो है, चूँकि अब जैसे कुछ नग हैं जिसके लोगों के खुद के एक्सपीरियंसेस है, उन्होंने खुद ही डिस्क्राइब किया, जैसे नीलम है, तत्काल असर दिखाता है, तो इसलिए रत्नों के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक और सवाल है सर, बागली से ही हमारे हेमंत प्रजापत हैं। हाँ, और इनका जन्म स्थान भी बागली है। शासकीय नौकरी कब तक लगेगी, कृपया बताने का कष्ट करें। सरकारी नौकरी के योग हैं भी या नहीं? इनकी जो नौकरी है शासकीय नौकरी, एक तो इनको कंपटीशन में 3 बार कम से कम जो है इनको देना पड़ेगा। दूसरा, नौकरी अगर ये ट्राई करें कोई टैक्सेशन वाला डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट हो, है ना, इस तरीके के में करें, या फिर जो है ये इनको जाना चाहिए कोई ट्रैवलिंग वाले जॉब में। अच्छा, जिसमें ट्रैवलिंग करना पड़े, इसमें इनको हाँ। और नहीं तो अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो फिर ये कम्युनिकेशन वाले फील्ड में जा सकते हैं। तो हेमंत प्रजापति जी, ये आपके लिए ऑप्शन डॉक्टर साहब ने बताए हैं। सर कुछ सवाल और भी रह गए जिनको हम और रोक के रखते हैं अगले सप्ताह के लिए जी। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और आपके जो भी सवाल हैं वो आप हमें हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उस पर भेजते रहिए। हम आपके सभी सवालों का डॉक्टर साहब के माध्यम से निराकरण का प्रयास लगातार कर रहे हैं। सर, आज आप स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इन्फर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।